आइए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, आओ देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग कितना जहर उगलते हैं। उन्हें मुसलमानों का वजूद ही गवारा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा भी मुसलमान है, मैं उसके अकीदे पे बहस करने की बजाय सिर्फ उसकी कलमा गोई पे बात कर रहा हूं। एक ऐसा भी मुसलमान है कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, हिंदुस्तान का हर इंसान उस शख्स के एहसान तले दबा होगा। उस जात को कहते हैं अब्दुल कलाम। हिंदुस्तान का साबिक सदर जमहूरिया, जिसे दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। हिंदुस्तान से आज अमेरिका और बर्तानिया जैसी सुपर पावर ताकतें अगर डरती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर डरती है कि हमारे पास एटमी ताकत है, और हमारी जो एटमी ताकत है वो इतनी मजबूत है कि कमोबेश 5000 किलोमीटर तक उसकी ताकत का हिसार है। हिंदुस्तान की को एटमी ताकत देने वाला अगर कोई है तो वो कोई और माई का लाल नहीं है, वो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम है। उसने हिंदुस्तान को एटमी ताकत दी है। लेकिन आज आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम की जात क्या थी। मैंने अब्दुल कलाम की जिंदगी को पढ़ा, मैं हैरान रह गया। पहली बात तो अब्दुल कलाम के जो जुमले और सेंटेंस मैंने उसकी तहरीर में देखे, मैं फौरन ये कहने पे मजबूर हो गया, इसने सूफिया को बहुत गहराई के साथ पढ़ा था और इसने सूफिया की तालीमात को अपने अल्फाज के जामे में पेश किया। पहली बात। दूसरी बात, अब्दुल कलाम का जो खानदान था उसका बाप मछेरा था, मछलियों का शिकार करता। अब्दुल कलाम मछली के शिकार करने वाले, जिसको हम मछेरा कहते हैं, मछेरे का बेटा था। जब उसने इब्तिदाई क्लासे पास की तो उसके बाप ने उससे कह दिया, बेटा मैं मछेरा हूं, मछली पकड़ने वाला आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं। लेकिन अब्दुल कलाम के दादा ने कहा था, बेटे हिम्मत मत हारना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब्दुल कलाम अपनी खुद नवेश्त में लिखते हैं कि मेरी बहन ने, जो बड़ी बहन थी, मेरी तालीम के लिए अपने ज़ेवरात बेच दिए और ज़ेवरात बेच करके फिर मेरी तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाया गया। आखिरकार दादा और बहन जब तक बोझ उठाते रहे, जब तालीम का बोझ वो लोग न उठा सके तो मैं रोड पर अखबार बेच करके अपनी तालीम का खर्च उठाता रहा। और उस शख्स ने इल्म का वो जौहर हासिल कर लिया कि हिंदुस्तान के मुतासिब लीडरान भी उसको हिंदुस्तान का सदर मानने पे मजबूर हो गए। मैं ये कहता हूं, हम क्यों ऐसी तालीम हासिल करते हैं जिससे नौकरियां ढूंढनी पड़े? हम क्यों ऐसी तालीम हासिल नहीं करते कि हम नौकरी को ना ढूंढे, नौकरी हमें खुद तलाश करें? हम अपने अंदर ये सलाहियत क्यों हासिल नहीं करना चाहते कि हम अपने बच्चों को उस मंजिल पर पहुंचाए? बड़ी माजरत के साथ, लेकिन बात इतनी है, तालीम के रास्ते में गुर्बत कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ एक झूठी बात है, शैतान का मकर और फरेब है। हमें चाहिए हम अपनी औलाद को तालीम दिलवाएं, लेकिन एक शर्त है। दूसरों की और मुसलमानों की फिक्र ये है कि और लोग जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं तो वो तालीम सिर्फ दुनिया का एजुकेशन दिलवाते हैं, जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर बनके, टीचर बनके, वकील बनके, इंजीनियर बनकर वो खड़े होकर पेशाब करता है, क्योंकि उसके पास दीन नहीं होता। हमारी जरूरत ये है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, टीचर बनाएं, जज बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन सबसे पहले उन्हें हम मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम कुरान पढ़ा करके बना दे, ताकि वो डॉक्टर बनने के बाद किडनी चोरी ना करे, वो वकील बनने के बाद उसके दिल के अंदर कुरान की तालीम होगी, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान होगा, तो उसके दिल में ये ख्याल रहेगा कि गलत मुकद्दमात की मैं पैरवी क्यों करूं। वो टीसी बनेगा तो रिश्वत लेगा देगा नहीं, वो फौजी बनेगा तो मुल्क का सौदा नहीं करेगा, जमीन फरोशी नहीं करेगा। यही फर्क होता है जिसके पास दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होती है। अभी बहुत दूर की बात नहीं है, कल ही की बात है, 200 साल पुरानी बात है, सिर्फ 200 साल पुरानी बात है। मैं एक ऐसा जज भी देखता हूं कि जो जोहर की अजान से पहले अदालत में, हिंदुस्तान की अदालत की कुर्सी पर बैठकर फैसले करता है, और जब जोहर की अजान
हो जाती है तो वो जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए कुर्सी से उतरता है और मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। उस जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप देखें दुनिया के बहुत सारे जजेस अल्लाह अकबर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को जिसने सीने में बसाया था उस जज की जिंदगी में आपके सामने पेश करता हूं। उसके बाद जज की डिग्री भी थी, लेकिन उससे पहले वो नायब रसूल की डिग्री हासिल कर चुका था। जिस वक्त फजल खैराबादी उस मुजाहिदे हुर्रियत पर जब ये फैसला चलाया गया कि अल्लाह अकबर इनको फांसी दी जाए, तो वो जज की कुर्सी पर जहां पर फजल हक का मुकद्दमा था, फजल हक का मुकद्दमा जिस जज के पास था, वो अंग्रेज जज फजल खैराबादी के हाथ के नीचे रह चुका था और वो उनका शागिर्द था। जैसे उस्ताद की मनमोहनी नूरानी सूरत देखी, अंग्रेज जज ने हजरत फजल हक से कहा, फजल हक सिर्फ इतना कह दो कि ये जो फतवे पे दस्तखत है, वो फतवे पे जो दस्तखत है वो फजल हक मैं नहीं हूं, वो फजल हक कोई और है। अल्लाह अकबर। तो फजल हक ने अल्लाह अल्लाह झूठ बोल करके जान बचाई जा सकती थी ना, बल्कि शरीयत तो यहां तक इजाजत देती है कि बतौर मजबूरी अगर कलमा कुफरिया बककर भी कोई जान बचा सकता हो तो जान बचा ले। ये तो रुखसत की राह है, लेकिन अजीमत की राह ये है, अजीमत की राह ये है कि जान दे दे मगर जबान से भी कलमा कुफरिया ना बके। बहरहाल रुखसत तो है ना, रुखसत तो यह भी है कि मरने वाले को अगर खाना नहीं मिले तो वो मुर्दार उतनी देर तक के खा सकता है जितना उसकी जिंदगी बच सके। पानी ना मिले तो हराम मशरूब पी सकता है जान बचाने के लिए। मगर कुर्बान, अहले रुखसत की तबीयत अलग होती है, अहले अजीमत अलग होते हैं। अहले रुखसत मुक्तदी तो बन सकते हैं, कभी मुक्तदा नहीं बन सकते। अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं। जब फजल हक से उस अंग्रेज ने कहा कि आप इतना कह दे, उस्ताद है आप मेरे, बस इतना कह दे कि वो फजल हक मैं नहीं हूं, आपकी जान बचा लूंगा। फजल हक ने कहा था, जान तो आज भी जानी है, कल भी जानी है, जिंदगी का एक दिन मुतय्यन है। झूठ बोलकर जान तो बच जाएगी मगर फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं जान तो दे सकता हूं मगर फतवे की अहमियत का खात्मा नहीं कर सकता। फजल हक ने कहा था, मैं वही फजल हक हूं जिसने इस पे दस्तखत की है। और अंग्रेजों के साथ जिहाद करना फर्ज है, मुल्क को आजाद कराना मुसलमानों के लिए लाजमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये है इल्म दुनिया के साथ इल्म दीन हासिल करने वालों की जात। लेकिन आज जिनके पास दुनिया का इल्म है उनके पास दीन का इल्म नहीं, और जिनके पास दीन का इल्म है उनके पास दुनिया का इल्म नहीं। इसलिए जिनके पास दुनिया का इल्म नहीं है बेचारों को पता ही नहीं है कि सब्जी क्या भाव में बिक रही है और कपड़े की कीमत क्या है और रियासत और सियासत का मामला क्या चल रहा है, उन्हें तो खबर ही नहीं है। अब हाल ये हो गई है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का मामला हो गया है, वरना फारूक आजम ने फरमाया उस शख्स को जुमा की नमाज पढ़ाने का हक नहीं है जो दुनिया के हालात से वाकिफ ना हो। जो दुनिया के हालात से वाकिफ ना हो वो जुमा की नमाज का हमारा इमाम नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, दुनिया को जाने बगैर जब आप मुसल्ले इमामत पर इमामत नहीं कर सकते जुमा की, आज का हाल क्या है देखो, कितनों को क्या पता है, लाकर हम किसी को भी खड़ा कर देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और लोग कहते हैं हम तो दुनियादार नहीं है भैया, हम तो दीनदार लोग हैं, हम तो मस्जिदों में रात के वारिस है। हम कहते हैं नादान, दुनिया बाजार में बैठने का नाम नहीं है, दुनिया अल्लाह को भूल जाने का नाम है और दीन अल्लाह को याद रखने का नाम है। अगर मस्जिद में तू खुदा को भूल गया तो तेरा मस्जिद में आना भी दुनियादारी है, और बाजार में बैठकर तुझे खुदा याद रहा तो बाजार में बैठना भी दीनदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, ये क्या चूड़ियां पहनने वाली बात लोग करते हैं। हम खानकाही लोग अवाम की क़यादत मार्केट में नहीं कर सकते। अरे हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? तुमने तो खानकाहियत उधार ली है, खानकाह ने हुसैन के घर में जन्म लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यादत और इमामत के लिए आते हैं तो हम नहीं आ सकते। हम कौमों की इमामत कब करेंगे?
2 रकअत की इमामत करके किसी को इमामत नसीब नहीं होती जब सुभान तक अल्लाह। कि हर मैदान में हम कौम की क़यादत न करें। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास दीन के साथ दुनिया का इल्म भी होगा और दुनिया के साथ दीन का इल्म भी होगा। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, गुर्बत रुकावट नहीं है हुसूल इल्म के